नेशनल खाता जो है आकाश लामा जी का है और किसी भी हालत में महावीर को मुक्त करना ही है। वो भी सारे ये हो गए और ये साजिश के तहत किया गया। उनका व्यक्तिगत खाता भी और करोड़ों रुपये आ गए हैं। अगर नहीं किया तो ये लोगों ने कहा इन लोगों का अतिक्रमण और बढ़ेगा। पहले शिवलिंग स्थापित किया, अभी गवर्नर को बुला के पूजा भी करा रहा है वहाँ पर। ये जो है पंडाल को उखाड़ने के लिए आप बुद्ध को मानो न मानो, आप बोलेंगे हम तो बौद्ध नहीं है, हम तो बुद्ध को नहीं मानते, किंतु बुद्ध का शिक्षा को तो मानना ही पड़ेगा। सरकार का प्रेशर 4-5 दिन से इतना बना था कि दूसरे जो लोग हैं इन्होंने दंगा फसाद किया है, 2-3 बार दंगा किया, जानलेवा हमला किया मेरे पर। आज उस दिन 11 बजे रात में आके और तुरंत वीडियो बनाया ऐसे और डाल दिया। हमारा आस्था, हमारा परंपरा, हमारा सिस्टम बौद्ध धर्म जैसा पवित्र धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। किंतु जिस तरह से इन लोगों ने हमारा आस्था, हमारा परंपरा, हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था के ऊपर इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, इससे क्या हुआ साबित हो गया कि नहीं, अभी हम लोग को आगे बढ़ना है और किसी भी हालत में महावीर को मुक्त करना ही है। अगर नहीं किया तो ये लोगों ने कहा इन लोगों का अतिक्रमण और बढ़ेगा। पहले शिवलिंग स्थापित किया, अभी गवर्नर को बुला के पूजा भी करा रहा है वहाँ पर। ये जो है अतिक्रमण नहीं है, हमारे ऊपर जो है सिर में अब चढ़ के बोलने लगा है कि अगर हम लोग इसको प्रतिपादित नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को धिक्कार करेगा। ये अभी हम लोग को ये गवर्नर का एक्शन से अभी हमको हमारा मन का जो संकुल जो है इसको और खड़ा कर दिया और मजबूत कर दिया। अभी हम लोग जी जान लगा के इसके ऊपर पक्का करेंगे। और ऐसे भी आपको अगर महावीर का संचालन मिल गया, वहाँ पर बहुत सारे ऐसा कुव्यवस्था पहले से डाला हुआ है, इसको सफा करना है। बौद्ध धर्म जैसा पवित्र धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। जगह जगह पर हम तो धर्म प्रचारक ही है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना मेरा ड्यूटी है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के बाद बहुत जगह से हमको बुलाया जाता है, महासम्मेलन में भी बुलाया गया था एक जगह पर। वहाँ पर हमने क्या बोल पाया, हम वहाँ पर सब धर्म के लोग थे, क्रिस्तान थे, मौलवी भी थे, आपका ब्रह्म कुमारी लोग सब थे। वहाँ पर हम क्या बोल पाया, हम ये निर्धक से एक दृढ़ता एक संकल्प के साथ बोल पाया कि आप बुद्ध को मानो न मानो, आप बुद्ध को मानो न मानो। आप बोलेंगे हम तो बौद्ध नहीं है, हम तो बुद्ध को नहीं मानते, किंतु बुद्ध का शिक्षा को तो मानना ही पड़ेगा। ये हम लोग का धर्म का विशेषता ये है। पानातिपात भैरवनी सिक्खापदं समाधियामि। अगर कोई बोलेंगे हम तो बौद्ध नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे, वो तो फिर हत्यारा हो गया, वो तो है कि नहीं। अधीन जाना भैरवनी सिक्खापदं समाधि आदमी। अगर कोई बोलेंगे ये बुद्ध का शिक्षा है, हम नहीं मानेंगे, वो तो चोर हो गया, वो तो है कि नहीं। कामेचो मिथ्याचार भैरवनी सिक्खापदं समाधि, वो बोले वो बोले हम तो बुद्ध का शिक्षा नहीं मानते, वो तो सारा बलात्कारी हो गया, वो तो ये है कि आप बुद्ध को मानो न मानो, किंतु बुद्ध की शिक्षा तो मानना ही पड़ेगा। हम तो अमेरिकन है, अब जर्मनी, हम बुद्ध को नहीं मानते, किंतु बुद्ध का शिक्षा से तो भाग ही नहीं सकता। ये है बुद्ध का शिक्षा का विशेषता। तो ऐसे धर्म से हम लोग संबंधित है, ये हम लोग का बहुत बड़ा अहोभाग्य है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम जन्म जन्म फिर बौद्ध के फिर पैदा हो। इतना अच्छा धर्म जिस भी एंगल से हम देखते हैं, वहाँ पर कोई हमको त्रुटि नहीं मिलता। आपने राज डेविस के नाम सुना है? प्रोफेसर राज डेविस के नाम सुना है ना? प्रोफेसर राज डेविस एक इंग्लैंड का एक पादरी का बेटा था, राइट। वो प्रोफेसर है, पादरी का बेटा था। उसने क्या किया कि जब बौद्ध धर्म का जहाँ पर प्रभाव पड़ना शुरू किया इंग्लैंड में, तो उसने क्या किया कि सूत्र को पढ़ना शुरू कर दिया उसने। एक्चुअली वो दिखाना चाहते थे कि बाइबल में जो लिखा है वो सूत्र से बहुत ही अच्छा है। कंपैरेटिव स्टडी, सूत्र और बाइबल का कंपैरेटिव स्टडी करके वो दिखाना चाहते थे कि बाइबल इज फार बेटर देन ये आपका बुद्ध सूत्र, त्रिपिटक।
पर किंतु उसने पढ़ते गया। जब देखा कि अरे बाप रे, इसको तो किसी भी एंगल से देखने से भी वहाँ पर कोई त्रुटि तो है नहीं। किंतु क्योंकि बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध शिक्षा जो है, शुद्ध प्राकृतिक नियम में आधारित है। और प्रकृति तो है ही, प्रकृति के ऊपर तो कोई लांछना नहीं लगा सकता। तो शुद्ध प्राकृतिक नियम में आधारित ये शिक्षा है, इसमें कोई गलती है नहीं। जब देखा कि वहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, इसका जो मकसद वो था कि बौद्ध धर्म को नीचा दिखा के बाइबल का शिक्षा को ऊपर दिखाने का, वो पूरा फेल हो गया। और वो इतना सूत्र से इतना प्रभावित हुआ कि वो खुद ही बुद्धिस्ट बन गया। और इंग्लैंड में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, उसमें उसका हाथ, बहुत बड़ा हाथ है। उसका बीवी जो था वो भी प्रेपोजिट था, उसने भी बहुत बड़ा इंग्लैंड में, अमेरिका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसने बहुत सारे किताब लिखा है। ये है बौद्ध धर्म का। बात ये है कि इतना अच्छा शिक्षा होते होते भी ये हम लोग का घर घर में नहीं पहुंचा है। अभी आप लोग का जिम्मा बनता है, हम लोग का जिम्मा बनता है कि इसको बार बार में घर घर में पहुंचाए। कल परसों हम बोल रहे थे कि बिहार के लोग क्या है कि अपना धर्म से दूर होने के कारण जो है अपना अस्तित्व, अपना परिचय, अपना संस्कृति सब खो चुका है। अरे वो लोग तो मौर्य वंशी है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक मौर्य का वंशज है। इतना बड़ा वंशज, इतना बड़ा गरिमा, इतना बड़ा महा इतिहास है उन लोग का सामने में। पर क्या है कि अंग्रेजी में बोलता है ना कि इफ रिलीजन इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट। वंस कल्चर इज लॉस्ट, आइडेंटिटी इज लॉस्ट। मीन अगर धर्म गुम हो गया तो अपना आदमी का क्या हुआ, संस्कृति गुम हो जाता है। और एक बार संस्कृति गुम हो गया, अपना पहचान हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा मौर्य वंशी लोग अपना पहचान खो चुका है। आज हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक मेरा बड़ा गूगल में जो एक बूढ़ा बैठा था, वो बोल रहा है आप गया जा रहा है, आप पिंडदान करने जा रहा है। तो बोला अरे क्या भी वो पिंडदान नहीं है, वो पंडादान बोलो आप। हाँ वो तो पंडादान ही है बोलता है। और आप लोगों ने ऐसा अंधविश्वास पाल के रख बैठा है। ये तो पूरा अंधविश्वास है। आप मानते कि नहीं मानते? वो भी लेक्चरर था, हाँ पक्का मानते हैं ये। तो फिर भी मानते हैं, फिर भी काम कर रहे हैं वही। बात ये है ना, अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को आगे बढ़ना है, अपना पहचान को सुदृढ़ करके। हम लोग मौर्य वंशी है, राजा की वजह से और पर्सनल खाता जो है आकाश लामा जी का पर्सनल खाता भी बंद कर देने की वजह से उनकी तो पूरा जीवन माने घर में जो दैनिक जो खर्चे वगैरह है वो भी सारे ये हो गए। और ये साजिश के तहत किया गया। उनका व्यक्तिगत खाता भी और करोड़ों रुपया आ गए हैं, इन्होंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया बोल करके कुछ लोग भद्दे लोग और कुछ यहाँ के जो असामाजिक तत्व है वो मिल करके कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट करके खाता रुकवा दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि धंधे को ठप करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इस पंडाल को उखाड़ने के लिए सरकार का प्रेशर 4-5 दिन से इतना बना था कि इसको उखड़वाइए, पहले उखड़वाइए। ये सीज फायर हुआ इसलिए बचा हुआ, नहीं तो इसको उखाड़ने के काम शुरू हुआ था। और दूसरे जो लोग हैं इन्होंने दंगा फसाद किया है, 2-3 बार दंगा किया, जानलेवा हमला किया मेरे पर। और मैंने उकसा रहे थे कि मैं हाथ उठाऊं, तो ऐसे ऐसे परेशान किया। और आज उस दिन 11 बजे रात में आके और तुरंत वीडियो बनाया ऐसे और डाल दिया ताकि लोग आए नहीं यहाँ पर। और धरना उड़ गया है, बेच दिया है, बिक गया है, प्रज्ञाशील बिक गया है। इस तरह से जो लांछन लगाकर जो बदनामी की है, तो ये शोभा नहीं देता। तमाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं खुद गवाह हूँ, यहाँ आंदोलन चल रहा है। देखिए एक बच्ची है, ये संविधान की पढ़ती भी हुई थी। कहाँ गया आपके वो संविधान? आपके आंदोलन के कारण ये किताब कहाँ गई संविधान का? क्या नाम है आपका? 49 लोगों को मालूम हो कहाँ से आई है? किस क्लास में पढ़ती है? हमारे अच्छा, तो संविधान हाथ में ली हुई, इसको दर्शन में आई है। क्या करते हैं पापा? तो पढ़ लिख के क्या करना है?